हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट मैथ पेडागोजी की दूसरी क्लास लेकर आई हूँ जिसमें हम 25 एमसीक्यूज़ को देखेंगे। इसके पहले मैंने 25 एमसीक्यूज़ करा दी हूँ, उसको आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 25 मैथ पेडागोजी की देखेंगे, जिसमें हमारी पहला क्वेश्चन है, गणित सिखाने में बच्चों की गलतियों को शिक्षा को किस रूप में देखना चाहिए। बच्चों की गलतियों, जो भी बच्चा गलती कर रहा है उसको शिक्षा के रूप में कैसे देखना चाहिए। बच्चों को असफलता के रूप में नहीं, उनकी गलतियों को लापरवाही के रूप में नहीं, कमज़ोर बुद्धि के परिणाम के रूप में नहीं, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखना चाहिए। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में बच्चों को अलग अलग तरीके से किसी समस्या को हल कराने के लिए प्रोत्साहित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पाठ्यक्रम को जल्दी कराना नहीं, रटने की क्षमता को बढ़ाना नहीं, बच्चों को गणितीय सोच को विकसित करना। ये हमारा सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। केवल हमारा एक निगेटिव सेंस देता है अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछिए तो। हमारा थर्ड है, नेक्स्ट है, यदि कोई बच्चा किसी गणितीय प्रश्न को हल करने के लिए अपेक्षित विधि के बजाय अपनी अलग विधि अपनाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। उसकी विधियों को गलत घोषित कर देना चाहिए नहीं, केवल पुस्तक की विधि समझाने नहीं, उसकी विधि को समझकर उस पर चर्चा करनी चाहिए। जो भी गणित की विधियाँ हैं, जो भी बच्चा सीखना शिक्षक उसे सिखाने के लिए अलग अलग विधि का प्रयोग कर रहा है उस पर चर्चा करें और उसकी विधि को समझाकर उसे अच्छे से बच्चों को बालक को बताएं। इसमें हमारा थर्ड का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, गणित शिक्षण में करके सीखने क्यों महत्वपूर्ण है। गणित शिक्षण में करके सीखना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इससे बच्चों को केवल मनोरंजन मिलता है नहीं, इसे अवधारणाओं के अनुभव के माध्यम से समझने में सफलता मिलती है। हाँ, ये हमें मिलती है। गृह कार्य कम हो जाता है नहीं, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, गणित अवधारणाओं को समझने में बच्चों की भाषा की क्या भूमिका है। कोई भूमिका नहीं है नहीं, केवल परीक्षा में भूमिका है नहीं, गणित विचारों को व्यक्त और समझने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। हमारा अगला है, एक बच्चा बार बार घटाव में गलती करता है, शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा। उसे अधिक कार्य देना नहीं, उसे डांटना नहीं, उसकी गलतियों के कारण को पहचाना कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, क्यों घटाव में गलती कर रहा है, उसे पहचानना और उसका निदान करना एक शिक्षक का काम है। नेक्स्ट हम देखेंगे, गणित में आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए। बच्चों को रैंक देना, बच्चों को फेल करना, बच्चों को सीखने की प्रगति को समझाना, केवल अंक देना। हाँ, यहाँ पे हमें बच्चों की सीखने की प्रगति को समझाना है। जो भी बच्चा हमें उसका हम आकलन क्यों कर रहे हैं, इसलिए हम करते हैं कि बच्चा कहाँ तक सीख लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, गणित शिक्षण में ठोस वस्तुओं का प्रयोग क्यों किया जाता है। हम ठोस वस्तुओं का क्यों करते हैं, क्योंकि अमूर्त अवधारणाओं को समझाने में हमें सहायता मिलती है, इसलिए हमें गणित में ठोस वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे, निम्न में कौन सा गणितीय समस्या समाधान का बेहतर तरीका है। केवल सूत्र याद करा देना नहीं, केवल उत्तर याद करा देना नहीं। उत्तर याद कराएंगे गणित में तो बच्चा कभी सीख ही नहीं पाएगा। हमें उसकी समस्या को समझाना, रणनीति बनाना और समाधान का उपचार कराना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक के सीधे उत्तर पूछना नहीं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 10वां, यदि बच्चे गणितीय समस्या को अलग अलग तरीके से हल करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, केवल एक विधि का स्वीकार करना चाहिए नहीं, उपयुक्त सभी विधियों पर चर्चा कराना चाहिए। हमारा बी क्या होगा, एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम,
गणित में बच्चों को सोचने की प्रक्रिया जानने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल अंतिम उत्तर नहीं, केवल अंक देना चाहिए, गलत उत्तर तुरंत मिटा देना चाहिए नहीं, बच्चे की उसी विधि को समझाने के लिए कहें जहाँ जिस गणित हमारे इसमें बी वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट देखेंगे, गणितीय अवधारणाओं को दैनिक जीवन में तोड़ने की क्या लाभ है? गणितीय अवधारणाओं को दैनिक जीवन में हमको क्यों जोड़ते हैं? जिससे बच्चे की गणितीय अधिक अर्थपूर्ण और उपयोगी हो जाएगा। हम बच्चे के जीवन से जोड़ के हम बच्चों को जोड़ घटाना ये कुछ भी हम सिखाएंगे जिससे बच्चा जल्दी से उसे सीख जाएगा और उसे जल्दी से समझ पाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक बच्चा 8 गुणे 4 को 8 + 8 + 8 के रूप में समझाता है तो शिक्षक को इसे कैसे देखना चाहिए? उसकी गलत गणितीय सोच ने गुणा की अवधारणा को समझने का एक तरीका है। हमें बच्चे की कमजोरी केवल याद की हुई विधि नहीं, यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा आंसर। गुणा की अवधारणा समझने की एक तरीका है। हमारा नेक्स्ट देखेंगे, गणित की कक्षा में खुले प्रश्न क्यों उपयोगी होते हैं? उसका केवल एक उत्तर होता है नहीं, वे बच्चों को तर्क और सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसलिए हमें गणित के प्रश्नों को खुले प्रश्न का उपयोग करना चाहिए। बालकों को भ्रमित करना चाहिए नहीं, केवल होमवर्क के लिए नहीं। हमारा इसमें 14 का बी सही आंसर है। हम 15 देखेंगे, गणित सीखने में बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग क्यों आवश्यक है? हमें गणित सिखाने के लिए बच्चों को पूर्व ज्ञान क्यों हमें चाहिए? क्योंकि हम बच्चे की पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से हम जोड़ सकें, नई अवधारणाओं को बता सकें कि अगर हम ऐसे करते हैं तो ऐसे जो भी हम गणित में सिखा रहे हैं। तो हमारा इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, नई अवधारणाओं को पुराने ज्ञान से जोड़ने में हमें क्या मिलती है? सहायता मिलती है। यदि कोई बच्चा नेक्स्ट हमारा है, यदि कोई बच्चा गणित में बहुत धीमी गति से काम करता है तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए? उसे अधिक समय आवश्यक देना चाहिए। धीरे धीरे बच्चा काम करता है, सभी बालक में विभिन्नताएं होती हैं, सभी बालक एक जैसे नहीं होते हैं। तो कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है। अगर कोई बच्चा धीमे सीख रहा है तो उसे अधिक समय देना चाहिए, आवश्यक सहायता देनी चाहिए, जिससे हमारा 16 का बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गणित में मौखिक गणना का मुख्य लाभ क्या है? हम मौखिक गणना क्यों करते हैं? जिससे इसमें हमारा मानसिक गणितीय कौशल का विकास होगा। हम मुख्य द्वारा हम किसी चीज़ को हम करेंगे तो हमारा मस्तिष्क का विकास होगा। 18 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय तर्क विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधियों का उपयोग करनी चाहिए? केवल सूत्र लिखना नहीं, उत्तर रटना नहीं, उत्तर के पीछे का कारण पूछना चाहिए, कारण बताना या पूछना चाहिए। गणितीय तर्क गणितीय विषय के लिए बार बार वही उदाहरण लिखना ये भी नहीं होगा। इसका 18 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे, एक समावेशी गणित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी गणित शिक्षा में केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना चाहिए नहीं, सभी बच्चों को सीखने का अवसर देना चाहिए। समावेशी का मतलब ही होता है सभी बच्चों को एक साथ जोड़ के सिखाना। किसी विशेष हो, सामान्य हो, किसी भी प्रकार के बच्चे हों, सबको एक साथ सिखाना होता है। तो इसका हमारा आंसर हमारा 19 का आंसर बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे, गणित में अनुशासन सिखाने का उद्देश्य क्या है? सटीक गणना को समाप्त करना नहीं, बच्चों को संख्या बोध और तर्क विकसित करना, बच्चों को उत्तर रटाना, केवल समय बचाना। इसमें हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, बच्चों में संख्या बोध और तर्क विकसित करना। हम नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी बच्चे का उत्तर गलत है लेकिन उसकी प्रक्रिया तार्किक है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर उसका उत्तर गलत है लेकिन जो भी वो प्रक्रिया को बता रहा है वो एकदम सही तरीके से बता रहा है, उसमें हम क्या करनी चाहिए? उसकी बातों को सुनना चाहिए पहले तो, और फिर वो कहाँ गलती कर रहा है उसमें हमें सुधार करनी चाहिए। तो इसमें हमारी सी क्वेश्चन में लिखा है, उसकी प्रक्रिया को समझकर और आवश्यक सुधार कराएं। 21 का हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, गणित की कक्षा में समूह कार्य का प्रमुख लाभ क्या है?
कम बच्चे कम पढ़ते हैं। बच्चों को अपने विचार साझा करने की, दूसरों से सीखने का अवसर मिलता है। हाँ, शिक्षक पढ़ना बंद कर देता है नहीं, केवल होशियार बच्चे को लाभ मिलता नहीं। ये हमारा 22 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे। गणितीय अवधारणा को जांचने के लिए इसमें से कौन सा प्रश्न अधिक प्रभावित है? सूत्र लिखो, उत्तर बताओ, तुमने यह उत्तर कैसे प्राप्त किया, परिभाषा याद कराओ। इसमें हमारी सबसे अच्छी अवधारणा समझाने के लिए तुमसे यह उत्तर कैसे प्राप्त किया, किस तरीके से किया, जिससे हमें बालक सोच के उसके मस्तिष्क में क्रिएटिविटी होगी और हमें बताएगा, थिंकिंग बढ़ेगी और हमें बताएगा कि उसने उत्तर को कैसे किया। हम नेक्स्ट देखेंगे। गणित में गतिविधि आधारित शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों को व्यस्त रखना नहीं, बच्चों को अनुभव के माध्यम से गणितीय अवधारणाएं समझाना, पाठ्यपुस्तक का उपयोग बंद कर देना, केवल मनोरंजन करना नहीं। हमारा इसमें का बी आंसर से हो जाएगा, बच्चों को अनुभव के माध्यम से गणितीय अवधारणाएं समझाना। 25 का हमारा बी हो जाएगा। हम आज की लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रभावी गणित शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? केवल कठिन प्रश्न पूछना नहीं, बच्चों को सोच और उनकी गतिविधियों को समझाना, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना नहीं, बच्चों की सोच और उसकी गलतियों को समझना भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे कुछ सीटेट में प्रीवियस ईयर पूछे हुए कुछ 25 MCQ। आज ही हमारी दूसरी क्लास थी। हम ऐसे रेगुलर जब तक सीटेट की पेपर होने जाती है, रेगुलर हम बेसिस पे वीडियो कराऊंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।